हाउ टू रीड कैंडलस्टिक्स, ये सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो ट्रेडिंग शुरू करना चाहता है। सो इन दिस वीडियो मैं उस हर एक फंडामेंटल की बात करूंगा जिसकी मदद से आप कैंडलस्टिक चार्ट्स को बड़ी आसानी से समझ पाओगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। What is a candlestick? एक्चुअली कैंडलस्टिक प्राइस की एक समरी होती है जो एक फिक्स टाइम पीरियड का ओपनिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस और क्लोजिंग प्राइस को एक ही सिंबल में दिखाती है। एक कैंडलस्टिक मेनली यही चार चीजें शो करता है। कैंडलस्टिक के मिडिल वाले मोटे हिस्से को बॉडी कहते हैं। बॉडी के ऊपर और नीचे पतली लाइंस बनती हैं जिसे विक्स या शैडो बोलते हैं। ऊपर वाली लाइन उस टाइम पीरियड की सबसे ऊपर की प्राइस दिखाती है और नीचे वाली लाइन सबसे नीचे की प्राइस। इससे पता चलता है कि एक ट्रेडिंग साइकिल के दौरान प्राइस कितना ऊपर या नीचे घूमा। अगर एक कैंडल ग्रीन है तो इसके नीचे का हिस्सा शो करेगा ओपनिंग प्राइस को और ऊपर का हिस्सा दिखाएगा क्लोजिंग प्राइस को। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो एक ट्रेडिंग साइकिल के दौरान बिटकॉइन की प्राइस ओपन हुई 2 रुपए पर और क्लोज हुई 4 रुपए, तो एक ग्रीन कैंडल बनेगी। लेकिन इसी बीच बिटकॉइन की प्राइस का हाईएस्ट पॉइंट 5 रुपए तक गया और एक टाइम ये 1 रुपए पर भी गया, तो इस कैंडल के ऊपर और नीचे ये पतली लाइंस यानी विक्स बनेंगी जो ये हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस को दिखाएंगी। एक ग्रीन कैंडल का मतलब हुआ कि बायर्स ने सेलर्स को बीट किया, क्योंकि एंड में प्राइस ऊपर क्लोज करवाना बायर्स की स्ट्रेंथ दिखाता है। अब समझते हैं रेड कैंडल को। अगर एक कैंडल रेड है तो इसके ऊपर का पॉइंट शो करेगा ओपनिंग प्राइस और नीचे का पॉइंट शो करेगा क्लोजिंग प्राइस। मान लो बिटकॉइन की प्राइस ओपन हुई 4 रुपए पर और क्लोज हुई 2 रुपए पर, तो रेड कैंडल बनेगी। इसी बीच अगर प्राइस 5 रुपए और 1 रुपए तक भी गई तो दोनों साइड के विक्स उसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह रेड कैंडल का मतलब है कि सेलर्स ने बायर्स को ओवरपावर किया, क्योंकि एंड में प्राइस को नीचे क्लोज करवाना सेलिंग प्रेशर दिखाता है। तो चलो अब इन कुछ कॉमन कैंडलस्टिक शेप्स को समझते हैं। अगर आप कैंडल 1 को देखोगे तो ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल देती है। इसमें प्राइस बिल्कुल नीचे ओपन होती है और बिल्कुल ऊपर क्लोज होती है और बीच में कोई विक नहीं होती या बहुत छोटी होती है, मतलब बायर्स ने पूरा सेशन डोमिनेट किया। सेलर्स बीच में कहीं भी प्राइस को नीचे पुश नहीं कर पाए। ट्रेडर्स इस कैंडल को स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या ब्रेकआउट कंफर्मेशन मानते हैं। कैंडल 2 में बायर स्ट्रॉन्ग है लेकिन उतने पावरफुल नहीं जितने फर्स्ट कैंडल में थे। प्राइस नीचे ओपन हुआ और ऊपर क्लोज, पर एक बड़ा अपर विक शो करता है कि जब प्राइस ऊपर गया तो सेलर्स ने रेजिस्ट करना स्टार्ट कर दिया। बायर्स जीते पर ऊपर के लेवल्स पर उन्होंने स्ट्रगल भी किया। इसी तरह कैंडल 3 देखोगे तो क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर तो है, बट बीच में सेलर्स ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला। ये वाला लंबा अपर विक दिखाता है कि सेलर्स ने इस प्राइस पॉइंट को एग्रेसिवली रिजेक्ट किया। ये कैंडल ऑफन रेजिस्टेंस जोन या ट्रेंड स्लोडाउन का सिग्नल होती है। चौथी कैंडल को डोजी कैंडल कहते हैं और यहाँ बायर्स और सेलर्स दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होती है। ये कैंडल ट्रेंड के बीच पॉज, रिवर्सल या कंटिन्यूएशन कुछ भी इंडिकेट कर सकती है। अगर आप अब तक ये सारी कैंडल समझ चुके हो तो आप ये बता पाओगे कि 5th कैंडल में ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस दोनों सेम थी। हाँ, प्राइस ऊपर नीचे हुई लेकिन एट द एंड ऑफ ट्रेडिंग साइकिल प्राइस सेम पॉइंट पर आके क्लोज हुई। बस यही सेम कॉन्सेप्ट रेड कैंडल्स पे भी फॉलो होता है। बस आपको याद रखना है कि रेड कैंडल में ओपनिंग प्राइस टॉप पर होता है, क्लोजिंग प्राइस बॉटम पर और विक्स उसी तरह प्राइस फ्लक्चुएशंस को शो करते हैं। तो अब तक आई होप कि आपको कैंडल के बेसिक समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हुए अगर आपको पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने हैं तो आप एज अ बिगिनर्स इन 3 पैटर्न्स को लर्न कर सकते हो। सबसे पहले है डोजी कैंडल। ये तब बनती है जब प्राइस जहां ओपन होती है ऑलमोस्ट वहां ही क्लोज हो जाती है। कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है और ऊपर नीचे लॉन्ग विक्स दिखाई देती हैं। सिंपल वर्ड्स में डोजी हमें ये बताती है कि मार्केट कंफ्यूज्ड है। बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश करी, सेलर्स ने प्राइस को नीचे खींचने की कोशिश करी, लेकिन एंड तक दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल रही और प्राइस फिर से वहीं आ गई जहां से स्टार्ट हुई थी। इस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी भी सीधी सी है। पूरे सेशन में बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव थे। कभी बायर स्ट्रॉन्ग लगे तो कभी सेलर्स, लेकिन कोई भी साइड क्लियर डोमिनेंस नहीं दिखा पाई। इसी वजह से विक्स बड़ी बनती है। डोजी ज्यादा इंपॉर्टेंट तब होती है जब ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद अपेयर करे। अगर मार्केट लगातार ऊपर जा रहा हो और उसके बीच सडनली डोजी बन जाए तो इसका मतलब हो सकता है कि बायर्स थक रहे हैं और ट्रेंड स्लो हो रहा है। ये एक पॉज या रिवर्सल का अर्ली साइन भी हो सकता है। वैसे ही अगर मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में हो और उस वक्त डोजी आए तो ये सिग्नल देता है कि सेलर्स वीक हो रहे हैं और बायर्स वापस से एंटर करने की सोच रहे हैं। लेकिन डोजी के बाद हमेशा कंफर्मेशन कैंडल देखना जरूरी होता है, वरना डिसीजन गलत हो सकता है। डोजी के भी कुछ टाइप्स होते हैं लेकिन बेसिक मीनिंग सेम ही होता है।
इनडिसीजन। हर केस में डोजी का मेन मैसेज सिंपल है कि मार्केट रुक कर सोच रहा है और अब अगला स्ट्रॉन्ग मूव किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है। दूसरा है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल एक ऐसी बुलिश कैंडलस्टिक होती है जो मार्केट में रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल देती है। ये कैंडल तब बनती है जब प्राइस सेशन के दौरान काफी नीचे गिर जाती है, लेकिन बायर्स वापस आकर प्राइस को ऊपर क्लोज करवा देते हैं। इसका रिजल्ट होता है एक छोटी सी बॉडी और एक लंबी लोअर विक नीचे की साइड। सिंपल वर्ड्स में हैमर कैंडल दिखाती है कि सेलर्स ने पूरी कोशिश करी प्राइस को गिराने की, लेकिन बायर्स ने उनकी पूरी सेलिंग एब्जॉर्ब करके मार्केट को ऊपर पुल किया। इस कैंडल की साइकोलॉजी बहुत क्लियर होती है। सेशन की शुरुआत में सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, जिससे प्राइस तेजी से गिर गया, लेकिन नीचे आते ही बायर्स एग्रेसिवली मार्केट में एंटर हुए। उन्होंने इतनी बाइंग करी कि प्राइस वापस ओपन के पास क्लोज हो गया। ये बिहेवियर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देता है। बायर्स ने कंट्रोल वापस ले लिया है और अब सेलर्स की स्ट्रेंथ अब वीक हो रही है। इसीलिए हैमर को अक्सर बॉटम रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। हैमर कैंडल का सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस तब होता है जब ये डाउन ट्रेंड के बॉटम पर अपीयर होती है। मार्केट पहले ही गिर रहा होता है, सेंटिमेंट नेगेटिव होता है और ट्रेडर्स पैनिक में होते हैं। इसी बीच हैमर का बनना इस बात का इंडिकेटर होता है कि नीचे स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है और यहाँ बायर्स डिमांड लेकर आ रहे हैं। लेकिन हर कैंडलस्टिक की तरह हैमर के बाद भी हमें कंफर्मेशन कैंडल जरूर देखनी चाहिए, जो नेक्स्ट सेशन में एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग क्लोज हो। कंफर्मेशन के बिना हैमर भरोसा करने के लायक सिग्नल नहीं होता। फाइनली तीसरा है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक एक ऐसी बियरिश रिवर्सल कैंडल होती है जो मोस्टली अप ट्रेंड के टॉप पर अपीयर करती है। इस कैंडल की बॉडी छोटी होती है और ऊपर एक लंबी अपर विक होती है। सिंपल वर्ड्स में शूटिंग स्टार तब बनती है जब बायर्स प्राइस को ऊपर पुश करते हैं, लेकिन सेलर्स बीच में ही आकर प्राइस को नीचे धकेल देते हैं और कैंडल लो के पास क्लोज हो जाती है। इस कैंडल का मेन मैसेज ये होता है कि बायर्स का प्रेशर वीक हो रहा है और सेलर्स वापस मार्केट में स्ट्रॉन्ग एंट्री ले रहे हैं। सेशन की शुरुआत में बायर्स कॉन्फिडेंट होते हैं, इसलिए प्राइस हाई तक चला जाता है, लेकिन ऊपर जाते ही सेलर्स एग्रेसिवली सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फाइनली प्राइस नीचे क्लोज होता है, जिससे पता चलता है कि बायर्स ने कंट्रोल लूज कर दिया और सेलर्स ने मोमेंटम पकड़ लिया। शूटिंग स्टार का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तब होता है जब ये कंटिन्यूअस अप ट्रेंड के बाद बने, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हाई प्राइसेस पर होता है, बायर्स थक चुके होते हैं और शूटिंग स्टार उनकी वीकनेस दिखाती है। ये एक वार्निंग सिग्नल होता है कि अब ट्रेंड स्लो हो सकता है या मार्केट रिवर्स हो सकता है। लेकिन जैसे हमेशा होता है, शूटिंग स्टार के बाद भी कंफर्मेशन कैंडल जरूर देखनी चाहिए, यूजुअली नेक्स्ट सेशन का स्ट्रॉन्ग रेड क्लोज। तो इन दी एंड कैंडलस्टिक्स एक तरह से मार्केट की अपनी लैंग्वेज होती है। ये हमें बताती है कि किस वक्त बायर स्ट्रॉन्ग है, कब सेलर्स कंट्रोल ले रहे हैं और कब मार्केट बस पॉज लेकर सोच रहा है। डोजी, हैमर और शूटिंग स्टार जैसे सिंपल पैटर्न्स आपको ये समझने में मदद करते हैं कि प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है। इसीलिए ट्रेडिंग का फर्स्ट स्टेप हमेशा यही होता है, कैंडल्स को सही तरह से रीड करना। लेकिन ये वीडियो सिर्फ बेसिक्स पर थी। आने वाली वीडियोस में हम पैटर्न्स पर और डिटेल में बात कर सकते हैं, और अगर आपको इन पर वीडियोस चाहिए तो कमेंट जरूर करना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।